धरती अंबर ताल समंदर वृक्ष लता पाषाण प्रेम भाव से मिलके तुम्हारा करते हैं गुणगान। जय जय हे महिषासुरमर्दिनी जय मां अम्बे चिंताहर। हेलो नमस्कार जय हिंद। 10 पिक्सल स्टूडियो के नवरात्रि स्पेशल में आप सबका स्वागत है। ये जो पेंटिंग आप स्क्रीन में देख रहे हैं इसे मैंने 2017 में बनाया था, पर इसका पेंटिंग प्रोसेस मैंने अनफॉर्चुनेटली रिकॉर्ड नहीं किया था। तब मेरे पास कोई प्लान नहीं था कि मैं यूट्यूब चैनल शुरू करूंगा और अपने प्रोसेस को आपके साथ शेयर करूंगा। पर इस पेंटिंग का स्केच जो है उसे मैंने प्रोक्रिएट में बनाया था, पर क्योंकि प्रोक्रिएट में ऑटोमेटिकली आपका पेंटिंग प्रोसेस टाइम लैप्स के रूप में रिकॉर्ड रहता है, फॉर्चुनेटली मेरे पास इसका टाइम लैप्स अवेलेबल है जिसे मैं आपके साथ शेयर करूंगा। उस टाइम के और आज के टाइम के मेरे ड्राइंग स्किल्स में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है। आई गेस थ्रू आउट द टाइम मैंने अपने स्किल को थोड़ा और इम्प्रूव किया है। पर एक चीज़ जो उस समय और आज भी कॉमन है, किसी भी ड्राइंग को करने से पहले मैं उसके जेस्चर पे फोकस पहले करता हूँ। इस स्केच को बनाने से पहले एक आइडिया जो मेरे माइंड में था वो ये था कि यूजुअली जब हम दुर्गा माँ की प्रतिमा को देखते हैं तो सभी भगवान और इंक्लूडिंग महिषासुर द डीमन वो सब हमारी तरफ फेस कर रहे होते हैं, वो सारे एक ही लेवल पे होते हैं। वेल फॉर प्रैक्टिकल रीजंस, फॉर रिचुअल्स इट इज़ इम्पॉर्टेंट, आई कैन अंडरस्टैंड दैट। पर अपने स्केच में मैं इसे चेंज करना चाहता था। मैं फेस ऑफ दिखाना चाहता था दुर्गा माँ अगेंस्ट दिस डीमन। बीइंग बोर्न एंड रेज्ड इन बंगाली कम्युनिटी, दुर्गा पूजा साल का एक बहुत ही बड़ा फेस्टिवल होता है। स्पेशली जब हम छोटे बच्चे थे, दुर्गा पूजा के टाइम का एक्साइटमेंट एक अलग ही लेवल पर था। आप में से शायद बहुत से लोगों को दुर्गा पूजा के पीछे की स्टोरीज और फैक्ट्स मालूम है, पर मोटू पतलू, छोटा भीम, डोरेमोन और शिनचैन देखने वाले बच्चों को आई एम श्योर इस बारे में नहीं पता होगा। तो उन बच्चों के लिए मैं यहाँ पे फेवर करने वाला हूँ और उनके पेरेंट्स की तरफ से मैं थैंक यू को एडवांस में एक्सेप्ट करता हूँ। थैंक यू, यू आर वेलकम। तो पुराने टाइम पे एक महिषासुर नाम का राक्षस था। उसने ब्रह्मा जी की तपस्या करके वरदान पाया था। दूसरे राक्षसों की तरह इसने भी थोड़ी सी एरोगेंस दिखाई थी। इसने अमर होने का वरदान मांगा था, जो कि इम्पॉसिबल था ब्रह्मा जी को देने के लिए। तो सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी ने इससे कोई और दूसरा वरदान मांगने को कहा। उसने वरदान मांगा कि उसकी मृत्यु सिर्फ और सिर्फ एक स्त्री से हो जो किसी के कोख से जन्म ना ले। एरोगेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में आकर उसने यही गलती कर दी। उसने ये सोचा कि स्त्री तो अबला होती है, वो उसका क्या बिगाड़ लेगी, वो तो उसे इजीली हरा लेगा। एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। तो अपने पावर के घमंड में आकर के इसने स्वर्ग पर हमला कर दिया, स्वर्ग पे कब्जा कर लिया और दूसरे देवी देवताओं के ऊपर में अत्याचार करने लगा। तो इस राक्षस को रोकने के लिए माँ पार्वती ने देवी दुर्गा का रूप धारण किया। सभी देवी देवताओं ने अपनी अपनी एक एक शक्तियाँ या फिर अपना अंश उन्हें प्रदान किया। इसीलिए आप देख सकते हैं दुर्गा माँ को अक्सर कई हाथों के साथ दिखाया जाता है और उनके पास दूसरे देवी देवताओं के अस्त्र शस्त्र होते हैं। तो माता पार्वती ने दुर्गा के रूप में अवतार लेकर के वरदान का भी मान रखा। उन्होंने किसी के कोख से जन्म नहीं लिया था धरती पर, बल्कि वो स्वयं अवतरित हुई थी। और इस तरह महिषासुर का वध करके माँ दुर्गा ने सभी देवी देवताओं को उसके अत्याचारों से मुक्ति दिलाया था। सिर्फ महिषासुर ही नहीं, दूसरे राक्षसों में भी ये एरोगेंस बहुत ज्यादा था। हिरण्यकश्यप ने वरदान लिया था कि मैं दिन में मर सकता हूँ, रात्रि में। तो देख, इस समय न दिन है न रात्रि, ये संध्या काल की बेला है। न मैं घर के भीतर मर सकता हूँ न घर के बाहर। तू न घर के भीतर है न घर के बाहर, तू इस समय चौखट पर है। आधा नर और आधा सिंह। मेरा नाम नरसिंह है। मेरे हाथों में ना कोई अस्त्र है न शस्त्र। मैं अपने नखों से तेरा पुत्र चीर कर तेरा वध करने जा रहा हूँ। इसी तरह रावण ने भी ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान मांगा। जब रचयिता ने उसे मना किया तो उसने अपने वरदान में ये मांगा कि वो किसी भी यक्ष, गंधर्व, देवी देवता से ना मरे। पर उसने दो जीवों को इग्नोर कर दिया था। उसने अपने वरदान में वानरों और नर यानी कि इंसानों को अपने वरदान में इग्नोर कर दिया था। रावण ने भी ओवर कॉन्फिडेंस में इन्हें कमजोर समझने की भूल कर दी थी। इसीलिए श्री राम ने नर के रूप में अवतार लिया और सभी देवी देवताओं ने वानरों के रूप में अवतार लिया और रावण का अंत किया था। मान्यताओं के हिसाब से अभी जो नवरात्रों के दौरान हम माँ दुर्गा की पूजा करते हैं, उसके पीछे का एक बहुत बड़ा कारण ये है कि रावण के ऊपर युद्ध करने से पहले श्री राम ने माँ दुर्गा की उपासना की थी, उनसे शक्तियाँ प्राप्त करने के लिए और उनका आशीर्वाद लेने के लिए, ताकि वो युद्ध में विजयी हों।
और सिर्फ रामायण में ही नहीं, महाभारत के युद्ध के दौरान भी श्री कृष्ण ने अर्जुन को माँ दुर्गा का आशीर्वाद दिलवाया था। इस अपमान की अग्नि में और क्या डालूं? इस अपमान की अग्नि में दुर्गा माँ के आशीर्वाद का घी डालकर इस अग्नि को हवन कुंड की अग्नि बना लो। इंडिया के बहुत सारे रीजन्स में देवी शक्ति को भगवान नारायण के बहन के रूप में देखा जाता है। जब श्री कृष्ण ने जन्म लिया था, कंस से उनकी रक्षा के लिए देवी ने देवी एकांक्षा के रूप में नंद बाबा के यहाँ जन्म लिया था। महाभारत के एक और किस्से में जहाँ देवी का वर्णन आता है वो बर्बरीक से रिलेटेड है। अगर आपको बर्बरीक के बारे में नहीं पता तो मैं बताता हूँ, वो भीम का पोता था और बर्बरीक की बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो कि मैं आपको फिर कभी बताऊंगा। पर एक चीज़ मैं आपको बता दूं, बर्बरीक खाटू श्याम के नाम से भी जाना जाता है। तो महाभारत के युद्ध के बाद जब बर्बरीक से पूछा गया कि तुमने पूरे युद्ध के दौरान क्या देखा, तो बर्बरीक ने बताया, पूरे युद्ध के दौरान मुझे सिर्फ श्री कृष्ण का सुदर्शन ही चारों तरफ दिखाई दिया जो सबका नाश कर रहे थे, और माँ द्रौपदी माँ काली के रूप में आकर सबका रक्तपान कर रही थी, सबका खून पी रही थी। तो माँ शक्ति के दुर्गा और काली रूप का एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो पुराने टाइम पे एक रक्तबीजा नाम का राक्षस था, उसको भी एक वरदान मिला था। उसका वरदान ये था कि जब भी उसकी खून की बूंद धरती से टच होगी, उसमें से हजारों और भी रक्तबीजा जन्म लेंगे। तो देवी शक्ति ने रक्तबीजा का नाश करने के लिए माँ दुर्गा और माँ काली का रूप धारण किया। तो माँ दुर्गा रक्तबीजा की आर्मी का नाश करती चली गई। रक्तबीजा का खून धरती में गिरने से पहले ही माँ काली रक्तबीजा के खून को पीने लगी। तो इस तरह माँ दुर्गा और काली ने मिलकर रक्तबीजा का नाश किया। पर इसके बाद की स्टोरी और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आप सबको शायद पता होगा ही कि माँ काली का गुस्सा बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। तो रक्तबीजा का नाश करते करते माँ काली को इतना ज़्यादा गुस्सा आ गया कि उनका गुस्सा शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो उनके गुस्से को शांत करने के लिए भगवान शिव स्वयं उनके पैरों के नीचे आ गए। भगवान शिव के ऊपर उनका पैर पड़ते ही माँ काली का गुस्सा अचानक शांत हो गया। भगवान शिव को अपने पैरों के नीचे पाते ही माँ काली चौंक गई और इससे उन्होंने अपनी जीभ को काट लिया। इसीलिए हर जगह माँ काली को इसी रूप में ही दिखाया जाता है। स्केच के दौरान मेरी मॉम ने मुझे एक अच्छा पॉइंट बताया कि माँ दुर्गा के पैर जो हैं वो शेर के पीछे छुपे हुए थे, जिसे मैंने फाइनल पेंटिंग में फिक्स किया है। पर यह इम्पॉर्टेंट क्यों था, इसके पीछे का रीज़न ये था कि ऑफरिंग्स जो देवी को किए जाते हैं वो दूसरे भगवानों से थोड़ा डिफरेंट होते हैं। देवी को जो ऑफरिंग्स किए जाते हैं उनमें कॉस्मेटिक्स जैसे कि आलता, कुमकुम, हल्दी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और देवी के पैरों में आलता को चढ़ाना एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिचुअल है। हल्दी देवी को इसलिए चढ़ाया जाता है, जिसके पीछे का लॉजिक ये है कि ताकि उनका स्किन जो है वो पूरी तरह हल्दी से कवर रहे, ताकि उनका काली रूप उनसे बाहर ना आए। बंगाल के रीजन में माँ दुर्गा को हल्दी मुखी के नाम से भी जाना जाता है। इंडिया के डिफरेंट रीजन्स में स्पेशली इन रूरल एरियाज देवी के बहुत सारे नाम हैं। देवी को अक्सर ग्राम देवी के रूप में भी जाना जाता है। तो इंडिया के हर छोटे छोटे गाँव में उनकी अपनी ही एक देवी होती है जो उस गाँव की प्रोटेक्टर होती है। अक्सर ग्राम देवी के मंदिर के पास में भैरव बाबा का एक छोटा सा मंदिर भी होता है। मुंबई में मुंबा देवी, चंडीगढ़ में चंडिका देवी और हमारे छत्तीसगढ़ में माँ दंतेश्वरी का मंदिर जो दंतेवाड़ा में है। मैं भी एक छोटे से गांव में ही बड़ा हुआ था। मेरे गांव का नाम है नारायणपुर और हमारे गांव के छोटे से पहाड़ में वहाँ पे भी ग्राम देवी का एक मंदिर है। इस साल तो मैं दुर्गा पूजा सेलिब्रेट नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मैं प्राग में हूँ और यहाँ पे सेलिब्रेशन नहीं हो रहा है। एनीवेज, पर उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत ही धूमधाम से नवरात्रि और दुर्गा पूजा सेलिब्रेट कर रहे हैं और आप सबको दशहरे की एडवांस में शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपके बच्चों को इससे नवरात्रि से रिलेटेड बहुत सारी बातों का पता चला होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।